नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चंबल नदी तंत्र। देखो, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, उसकी एक नदी बची है अभी, चंबल अफवाह तंत्र। बाणगंगा पहले इसका पार्ट माना जाता था, लेकिन अब आंतरिक अफवाह तंत्र का पार्ट माना जाने लगा है, क्योंकि 2012 के बाद ये नदी है वो यमुना तक जाती नहीं है। तो जो भी अपनी राजस्थान सरकार है उसने इसको स्वीकार कर लिया कि इसको आंतरिक अफवाह तंत्र का पार्ट माना जाएगा। चंबल अफवाह तंत्र है, इसको अपन आने वाले 8-10 मिनट के अंदर इतना शानदार तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा, इतना मैप के माध्यम से दिमाग के अंदर इमेज बन जाएगी। उसको अपन करते हैं। यह आपकी स्कूल व्याख्याता के एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, कोई भी एग्जाम हो आरपीएससी की, उन सभी में इंपॉर्टेंट है। तो आओ अपन देखते हैं। चंबल नदी तंत्र है उसको, चंबल नदी तंत्र है उसको देखो अपन देखेंगे इस मैप के माध्यम से। इस मैप में मैं आपको पूरा चंबल नदी तंत्र है उसका पूरा तैयार करवा दूंगा। कहां पे कौन सा बांध है, कहां पे किसकी सहायक नदी है, कैसे मिलती है दाएं तट से बाएं तट से, कौन सा शहर है, कौन सा दुर्ग है, उन सब की बात करते हैं। इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं, इससे पहले अपन चंबल नदी के बारे में थोड़े से डाटा देख लेते हैं। चंबल नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला है, उसके अंदर जानापाऊ की पहाड़ियां हैं। जानापाऊ की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। एमपी से उद्गम होता है। राजस्थान के अंदर इसका नाम चरमवती, नित्यवाही नदी, चंबल नदी, सदानीरा नदी के नाम से भी जानी जाती है। चंबल नदी एकमात्र नदी है राजस्थान की जो कि वर्ष पर्यंत इसका जल है वो इसमें प्रवाहित होता रहता है। एमपी में उद्गम होता है। इसकी टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। ये अभी हाल ही में नए डाटा आए हैं, उसके अनुसार इसको 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। तो दोनों ही डाटा आप ध्यान रख लेना। राजस्थान के अंदर ये 135 किलोमीटर प्रवाहित होती है और 241 किलोमीटर राजस्थान और एमपी के मध्य ये सीमा का निर्माण करती है। उसके बाद अपन चंबल नदी की बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़ जिला है, उसके भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद ये कोटा जाती है, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद में ये जाती है आगे करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। टोटल 6 जिलों के अंदर ये प्रवाहित होती है चंबल नदी। इसके बाद अपन आगे देखें, ये 6 जिले आपने देख लिए होंगे। चंबल नदी है उसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी विश्व की एकमात्र नदी है जिसमें 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 4 बांध एक साथ बनाए गए हैं। और इन 4 बांधों की मैं बात करूं तो उसके अंदर उद्गम से लेके मुहाने की ओर इसमें पहले गांधी सागर बांध बना हुआ है जिसकी 115 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। 1959 में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद राणा प्रताप सागर है। गांधी सागर बांध है वो एमपी के अंदर बना हुआ है। बानपुरा और मानपुरा 2 फटार हैं, उनके मध्य बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो इसका निर्माण है वो चित्तौड़गढ़ में किया गया है। 172 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है और 1970 में इसका निर्माण किया गया था। जवार सागर बांध है, इसका निर्माण 1972 में किया गया था और 99 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये कोटा और बूंदी की सीमा पर बना हुआ है। कोटा बैराज है ये 1960 में कोटा के अंदर बना हुआ था और इससे 2 नहरें भी निकाली गई हैं, एक बाई नहर और एक दाई नहर, 2 नहरें निकाली गई हैं। उसके बाद अपन चंबल है उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, लेकिन सहायक नदियों की बात करने से पहले अपन चंबल की कुछ विशेषताएं और भी देखते हैं। चंबल राजस्थान का ऐसी नदी है जिसके ऊपर एकमात्र हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। चंबल के अंदर कोटा शहर है उससे पहले एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। चंबल नदी है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तो इसके ऊपर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा चंबल नदी है। उसके ऊपर अपन देखते हैं चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है और ये जलप्रपात कहां पे बना हुआ है? ये अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसके पश्चात चंबल नदी है वो कोटा शहर तक चंबल नदी एक गोर्ज के अंदर प्रवाहित होती है। गोर्ज बोले तो ऐसे एक खड्ड होता है, उस खड्ड के अंदर से प्रवाहित होती है चंबल नदी, ऐसे एक खड्ड के अंदर से प्रवाहित होती है। और कोटा शहर के बाद में चंबल नदी है वो मैदानी भाग में एंट्री करती है। उसके बाद इसका पार्ट क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। ये चंबल नदी है उसके तट पर घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जिनमें घड़ियालों की बहुत बड़ी स्तर पे संख्या देखने को मिलती है, मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। चंबल नदी के अपन अब बात करते हैं अपन उसकी सहायक नदियों की। अपन ने बांध की बात की, सहायक नदियों की बात करें तो कोई भी नदी पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन सहायक नदियों को 2 पार्टों में बांटते हैं। लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी रिवर और राइट साइड की ट्रिब्यूटरी रिवर, दाएं और बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां।
तो चंबल के अंदर अपन सबसे पहले बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें, चंबल नदी के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले गुंजाल नदी मिलती है। इनको मैं एक एक को आपको मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगा, तो अपन क्यों ना पहले मैप के माध्यम से देख लें, उसके बाद ये देखते हैं। मैप में आ जाओ। मैप में अपन ने देखा चंबल नदी का जाना पाओ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। उस उद्गम के बाद में चंबल नदी कहां जाती है? चंबल नदी है वो राजस्थान के अंदर एंट्री करती है। एमपी के अंदर इसमें एक छिप्रा नदी मिलती है जिसके तट पर उज्जैन शहर स्थित है। महाकाल का सबसे बड़ा मंदिर है उज्जैन में, वो भी चंबल की सहायक नदी है, लेकिन वो एमपी में ही मिल जाती है। राजस्थान में ये एंट्री करने के बाद गुंजाल नदी है वो प्रथम नदी है। राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद गुंजाल प्रथम नदी है जो इसकी सहायक नदी है। इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में बात करें तो सबसे पहले गुंजाल नदी मिलती है, उसके बाद ये ईज नदी है ये मिलती है, उसके बाद ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम है वो हरिपुरा हिल है। हरिपुरा हिल जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर अवस्थित है, वहां से इसका उद्गम होता है। गुंजाल और ईज नदियां हैं, इनका उद्गम एमपी से होता है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी है, ये भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल के अंदर मिलती है और भैंसरोडगढ़ का किला है वो ब्राह्मणी और चंबल के दोनों के संगम पर अवस्थित है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद अपन देखें ब्राह्मणी के ऊपर देखें कुराल नदी। कुराल नदी है उसका उद्गम ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा से होता है, उसके बाद ये चंबल में मिलती है। उसके बाद अपन आगे बात करें तो मेज नदी। मेज नदी है वो उसकी सहायक नदी कौन सी है? घोड़ा पछाड़ नदी है। मेज की सहायक नदी कौन सी है? घोड़ा पछाड़ नदी है। और घोड़ा पछाड़ मेज है, मेज की सहायक मांगली और मांगली की सहायक घोड़ा पछाड़ है। मेज की सहायक कौन सी है? मांगली नदी है और मांगली नदी है उसकी सहायक है घोड़ा पछाड़ नदी। ठीक है। उसके बाद चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है वो है बनास नदी। और बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। राजस्थान की ऐसी नदी है जो सबसे अधिक जिलों में प्रवाहित होती है। तो बनास नदी तथा उसकी सहायक नदियों की बात तो अपन अलग चैप्टर में करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बनास नदी तंत्र बहुत बड़ा नदी तंत्र है। तो अभी अपन इतना ही बात करेंगे कि बनास इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और बनास, सीप और चंबल तीनों जहां मिलती हैं सवाईमाधोपुर के अंदर जहां मिलती हैं रामेश्वरम घाट, वहां पे ये एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहां तक राइट है। उसके बाद चंबल नदी है उसके लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो इसके अंदर एक मिलती है सबसे पहले छोटी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी अलग है, छोटी काली सिंध अलग नदी है। छोटी काली सिंध है। छोटी काली सिंध के बाद आगे चलते हैं तो आलिया नदी नहीं है, आलनिया नदी है, ध्यान रखना। ये कौन सी है? आलनिया नदी है जिसका उद्गम होता है मुकुंदवाड़ा हिल, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। आलनिया नदी का कोटा में जाके ये चंबल में मिल जाती है। उसके बाद राइट साइड से मिलने वाली इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है वो है काली सिंध। काली सिंध नदी है जिसका उद्गम एमपी से होता है। और काली सिंध नदी कोटा के नोनेरा या नवनेरा नामक स्थान पर ये कोटा के अंदर जाके मिलती है। और काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? परवन नदी है। काली सिंध की सहायक परवन नदी है और परवन नदी के बारे में अपन अलग से और देखेंगे। और इधर अपन देखें तो काली सिंध की सहायक नदी एक चंद्रभागा नदी है जिसका उद्गम एमपी से होता है। और चंद्रभागा नदी है उसके तट पर स्थित शहर है जालरापाटन, जहां से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती है। और ये चंद्रभागा नदी है, इसके तट पर जालरापाटन है। ये क्वेश्चन पिछली बार स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, उसके अंदर मिलान करने वाले में पूछा गया था कौन सी नदी कौन सा शहर है उनके तट पर स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन आहू नदी की। तो आहू नदी है वो गागरोन का दुर्ग है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग है। और आहू नदी की सहायक नदी है पिपलाज नदी जिसका उद्गम भी एमपी से होता है। काली सिंध नदी की बात करें तो काली सिंध नदी है उसके ऊपर झालावाड़ में एक बांध बना हुआ है काली सिंध, जिसका वर्तमान में नाम है हरिश्चंद्र सागर। वर्तमान में उसका नाम हरिश्चंद्र सागर है। उसके बाद में आगे इसमें परवन आके मिल जाती है। ये झालावाड़, बारां और कोटा के अंदर प्रवाहित होती है। आगे की तरफ अपन चलते हैं तो पार्वती नदी आती है। और पार्वती है जिसका उद्गम सेहोर हिल एमपी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये बारां में प्रवाहित होती है। बारां के बाद में ये आगे एमपी में जाती है। एमपी के बाद कोटा, कोटा के बाद सवाईमाधोपुर के पास में ये चंबल में मिल जाती है।
पार्वती नदी है, इसके तट पर ही स्थित किशनगंज एक तहसील है, बारां की किशनगंज तहसील है, वो पार्वती नदी के तट पर अवस्थित है। और पार्वती के आगे चलते हैं तो आगे आती है कुन्नू नदी, जो कि इसके अंदर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये अपन ने इनकी सहायक नदियों को देखा, लेकिन जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं उनकी भी ट्रिब्यूटरी और हैं, उनकी बात करें अपन तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परवन की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। परवन की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो परवन की सहायक नदियों में एक तो है काली खड़ नदी, एक है नेवज नदी, एक है धार नदी, एक है छापी नदी। ये चार नदियां याद रखना, काली जो अपना परवन नदी है उसकी। उसके बाद आता है काली सिंध नदी, और काली सिंध की सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध की कौन कौन सी आ गई, एक तो चंद्रभागा नदी जिसके तट पर झालरापाटन शहर स्थित है। उसके बाद परवन नदी, परवन नदी है वो आप देख सकते हो, ये शेरगढ़ का दुर्ग है, बारां के अंदर शेरगढ़ का दुर्ग परवन नदी के तट पर अवस्थित है। और जो शेरगढ़ अभयारण्य है बारां का, वो भी परवन नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, उसके परवन के बाद आता है आहू नदी। आहू नदी है, आहू नदी और काली सिंध नदी के तट पर स्थित है, या संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है। उसके बाद उजाड़ नदी, चौली नदी और आमझर नदी, ये सब सहायक नदियां हैं अपने काली सिंध नदी के। उसके बाद आती है पार्वती नदी। पार्वती नदी की बात करें तो पार्वती की सहायक नदियों में बात करें अपन तो कौन कौन सी आ जाती है, एक तो अंधेरी नदी, रेतरी, बेथली, बिलास, लाहसी और कुल, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये अपने पार्वती नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। तो ये अपन ने पूरा का पूरा चंबल नदी तंत्र है उसको देखा है, जिसको आप इस मैप में भी देख सकते हो, इसमें किस प्रकार से कहां से उद्गम होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक टास्क देता हूं कि इस मैप का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने हाथ से मैप बनाना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिए हुए फोन में ही रह जाते हैं, अपन अक्सर नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप इसको अपने हाथ से बनाना, आपको 100% याद हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो नदी तंत्र है, चंबल नदी तंत्र है, वो याद हो गया होगा। और ऐसा ही याद हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। यदि और नदियां आपको करनी है तो कमेंट करके बताना कि ये नदियां भी सर हमें इस तरीके से मैप बना के कंप्लीट करा दो। आप यदि कमेंट करके ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मेरा को उत्साह मिलेगा, मैं और नदियां हैं वो इसी तरीके से करवा दूंगा, नहीं तो मैं यहीं बंद करता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताओगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।